हेलो गुड मॉर्निंग, कैसा आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो भाई साहब चैनल पे करीबन 10 दिन से यहाँ पे वीडियो नहीं आई। मतलब मैं डेली मिनी व्लॉग्स अपलोड कर रहा था यहाँ पे, पर मिनी व्लॉग्स में हम नहीं डाल रहा क्योंकि अपने यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स भाई चालू हो चुके हैं। कल से यहाँ पे कल थी 21 तारीख, तो कल मेरा पहला बोर्ड एग्जाम भी हो चुका है यहाँ पे, जो था हिंदी का भाई। और मतलब ज़्यादा कठिन नहीं था वो, पर मुझे थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था भाई, क्योंकि पहली पहली बार यहाँ पे बोर्ड दे रहा था मैं। तो भाई मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा तो भाई थोड़ा डर लगा कि मैं बैठा तो भाई कुछ कठिन नहीं था वहाँ। पेपर एकदम आसान था, मतलब ज़्यादा आसान भी नहीं बोलूँगा, मतलब मीडियम था पेपर। और मेरे पास में भाई साहब यहाँ पे आया था सेट नंबर 3। तो अभी दिखाता हूँ आपको अपना पेपर कैसा पेपर आया था। कठिन आसान सब वहीं दिखेगा। तो भाई ये रहा यहाँ पे अपना हिंदी का पेपर, जो कि कुछ इस प्रकार से आ रखा है यहाँ पे। हिंदी ए, हिंदी ओ। यहाँ पे खंड ओ में हमारे पास में जो पहला प्रश्न आया था वो आया था हमारे पास में यहाँ पे एक गद्यांश आया था हमारे पास में यहाँ पे, जिसमें कि हमको यहाँ पे 5 MCQ यहाँ पे सॉल्व करने थे। यहाँ पे MCQ आ रखे हैं 5। और सेकंड में हमारे पास में आया था एक काव्यांश, जो कि कुछ इतना ही है। और यहाँ पे ये है इसके 5 क्वेश्चंस। और यहाँ पे हमारे पास में फिर आता है लैंग्वेज से कुछ यहाँ पे आ रखा था। रचना के आधार पर वाक्य भेद आधारित करने थे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे, जिनमें से हमें कुल यहाँ पे 4 करने थे। फिर हमारे पास में यहाँ पे आता है 4th नंबर पे वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने थे हमें यहाँ पे, जो कि भाई बड़ी आसानी से यहाँ पे दे लिए थे। और फिर हमारे पास में यहाँ पे ये भी लैंग्वेज का है, ये भी यहाँ पे लैंग्वेज से आ रखा था। और यहाँ पे ये भी यहाँ पे अलंकार है, इसमें भी हमको यहाँ पे 4 करने थे। और यहाँ पे फिर हमारे पास में एक और आता है यहाँ पे गद्यांश, जो कि हमारे पास में पूछा गया था बाल गोविंद भगत चैप्टर से यहाँ पे पूछा गया था ये हमको। फिर 8th पे हमारे पास में आता है यहाँ पे 2 MCQ यहाँ पे आ रखे थे हमारे पास। एक आ रहा था लखनवी अंदाज वाले चैप्टर से, एक आ रखा था नेताजी के चश्मा, जो कि भाई बड़े ही आसान थे। फिर 9th में हमारे पास में यहाँ पे आता है एक पद्यांश, जो कि भाई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से यहाँ पे आ रखा था, जिसने आप परशुराम ने लक्ष्मण का वध न करने के लिए क्या तर्क दिया। ये हमारे पास में यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रखा है। दैन हमारे पास में यहाँ पे आता है 10th, इसमें प्रश्न नंबर 10, जिसमें हमारे पास में यहाँ पर रखा था कविताओं के आधार पर हमको ये बताने थे। फिर हमारे पास में खंड बो में इसमें यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न आ रखे थे, जो कि यहाँ पे शॉर्ट थे भाई, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं थे। इनमें से हमको यहाँ पे मिलते हैं 4, जिसमें हमें करने थे यहाँ पे 3, इसमें हमें मिलते हैं यहाँ पे 4, जिसमें से हमें करने थे 3। और यहाँ पे फिर लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें कि हमें भाई कुल यहाँ पे 2 करने थे। और फिर यहाँ पे लास्ट पेज अपने पेपर का यहाँ पे प्रश्न नंबर 14, जिसमें कि भाई हमें करना था अनुच्छेद लेखन। यहाँ पे हम इसके संकेत बिंदु हमें दिए गए हैं। और लास्ट में हमारे पास में आता है यहाँ पे प्रश्न नंबर 15, जिसमें कि हमारे पास में यहाँ पे 2 की भाई चॉइस थी पत्र में। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास में आता है प्रश्न नंबर 16, हमारे पास में लास्ट में आता है प्रश्न नंबर 16, जिसमें कि भाई यहाँ पे सवृत्त दिया गया है। और 17 में आता है हमारे पास में यहाँ पे लास्ट में, जिसमें कि भाई मैंने यहाँ पे बधाई संदेश लिखा है भाई, क्योंकि मुझे यही आता था, मैंने यही किया। और मेरे पास भाई टाइम कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया है। तो कुछ ऐसा था यहाँ पे अपना हिंदी का पेपर, अपना 26 फेब को इंग्लिश का एग्जाम। तो ये भी उसकी तैयारी भी यहाँ पे चल ही रही है भाई। मैं अभी पढ़ रहा था यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे द ब्लैक एरोप्लेन लिखा है, पर भाई ये मैं पढ़ नहीं रहा था, क्योंकि यार अभी मेरे पास में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया लाइव क्लास का। जो लाइव क्लास थी भाई मैं पहचान लो किसकी लाइव क्लास में यहाँ पे देख रहा था, अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे ABK SSJ, इस यूट्यूब चैनल से मैं यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहा था। अभी भी यार वो लाइव चल रहे होंगे, तो बस मैं उनको वापस ज्वाइन करने जा रहा हूँ।